हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देख रखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम चांसो को देखते हैं जो कि वहाँ पे डिवाइन फ्रूट को निकाल रहा था। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ वन युआन एम्पायर के एल्डर क्वीन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहने लगते हैं ये फिर से डिवाइन फ्रूट को ले रहा है। इससे पहले इसने इतने ज्यादा रेयर और प्रीसियस डिवाइन फ्रूट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया नीचे फेंकते हुए। अब ये दूसरे डिवाइन फ्रूट्स को भी ले रहा है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे एल्डर क्वीन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए उस हेवनली प्रेशर को बिना झेले हुए फोर्सफुली बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से वो अपने लाइफ ब्लड को पूरी तरीके से बर्न करने लगते हैं। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ दूसरे एल्डर कहने लगते हैं आखिरकार एल्डर क्वीन ये सब कुछ क्या कर रहे हैं, उन्होंने अभी अभी देखा नहीं एक बंदे ने कुछ टाइम पहले फोर्सफुली आगे जाने की कोशिश की थी, उसकी बॉडी पूरी तरीके से एक्सप्लोड हो गया। ये सब कुछ जानते हुए एल्डर क्वीन ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे वो एल्डर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आगे की तरफ बढ़ रहा था ताकि वो डायरेक्टली उस प्रेशर से बाहर निकल पाए और डिवाइन फ्रूट को ले भी पाए और दूसरी तरफ चांसो को सबक भी सिखा पाए। वहीं पे दूसरी तरफ हम एल्डर क्वीन को देखते हैं जो कि अपने डिवाइन ट्रेजर का यूज करते हुए उस जगह के रूल को, वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करने लगा था। और वो कहने लगता है मैं फोर्सफुली आगे जाने की कोशिश नहीं कर रहा, मुझे पता चल गया है कि इन स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करके कंडेंस करने के बाद में ही हम धीरे धीरे आगे जा पाते हैं। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं एल्डर क्वीन उस जगह पे वहाँ के हेवनली रूल को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करते हुए उस स्पिरिचुअल एनर्जी को कंडेंस करने लगे थे। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं होंग यांग भी पूरी तरीके से शॉक हो गई थी। दूसरी तरफ उस एनर्जी की वजह से एल्डर क्वीन के बॉडी में क्रैक आने लगते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ होंग यांग भी कहने लगती है जरूर ऐसा ही होगा। और हम देखते हैं वो भी अपने डिवाइन पॉल को बाहर निकालते हुए उस जगह के स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करने लगी थी। और हम देखते हैं उसके बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी जाने लगा था, जिसकी वजह से उसके बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी आने लगता है और उसके बॉडी में भी बहुत ही ज्यादा क्रैक्स पड़ रहे थे। ये सब कुछ देखकर हम देखते हैं दूसरे एल्डर और सब लोग ऐसा ही करने लगे थे। वो लोग भी उस जगह के स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके धीरे धीरे कंडेंस करने लगे थे। बट हम देखते हैं उन सबके अंदर बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी जा रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ ये सब कुछ चांसो देखने लगता है और वो कहने लगता है वो तो इन्हें भी पता चल गया कि आखिरकार कैसे ये सब कुछ करना है। बट हम देखते हैं चांसो को फर्क नहीं पड़ता, वो धीरे धीरे सारे डिवाइन फ्रूट को निकाल रहा था और अपने स्पेस रिंग में रखे जा रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि उस प्रेशर को सह नहीं पाते, उस स्पिरिचुअल एनर्जी को, जिसकी वजह से उनकी बॉडी पूरी तरीके से एक्सप्लोड हो जाता है। और हम देखते हैं दूसरे की भी ऐसा ही हो रहे थे। वहीं पे दूसरे एल्डर्स को तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। वहीं पे हम एल्डर क्वीन को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से स्पिरिचुअल एनर्जी को कंडेंस करते हुए उस जगह पे ब्रेक थ्रू कर लेता है। और हम देखते हैं जिसको देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं, इवन की चांसो भी शॉक हो गया था। वो कहने लगता है मैंने सोचा नहीं था ये ओल्ड मैन ऐसे ब्रेक थ्रू करके आगे की तरफ बढ़ेगा। वहीं पे दूसरी तरफ हम एल्डर क्वीन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वो सोचने लगता है चांसो ने गोल्डन डिवाइन ट्री से आधे से भी ज्यादा डिवाइन फ्रूट को निकाल लिया है, बस मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे इसे पूरी तरीके से खत्म कर देना है, जिसके बाद में सारे डिवाइन फ्रूट्स मेरे ही होंगे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं एल्डर क्वीन धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगा था। दूसरी तरफ ये सब कुछ एल्डर सीतू नोटिस कर लेते हैं और हम देखते हैं वो कहने लगे थे चांसो संभल कर। अब उनकी बातें सुन के चांसो भी देखने लगा था, जहाँ पे वो देखता है कि एल्डर क्वीन उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं पे दूसरी तरफ वो सोचने लगता है थोड़ा सा ट्रबल क्रिएट हो सकता है अब, और उसकी नजर दूसरी तरफ होंग यांग की तरफ जाता है जहाँ पे एल्डर होंग यांग ने भी पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू कर लिया था और वो भी आगे की तरफ बढ़ने लगती है। ये सब कुछ देखकर दूसरे एल्डर कहने लगते हैं होंग यांग ने भी पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू कर लिया। और हम देखते हैं वो लोग भी जल्दी जल्दी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंडेंस करने लगे थे, मतलब कि एब्जॉर्ब करने लगे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम बिंगयुन को देखते हैं जो कि आगे आ रही थी और ये तीनों सबसे आगे होते हैं, एल्डर क्वीन, एल्डर होंग यांग और दूसरी तरफ बिंगयुन। ये तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे चांसो के नजदीक, मतलब कि अभी भी ये
ये लोग प्रेशर के अंडर में ही थे, बट ये लोग रियल प्लेटफॉर्म के बहुत ही ज्यादा नजदीक पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ क्वीन सो इन सब में नजर रख रही थी और वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो कहने लगती है, 3 लोगों ने 5 एम्पर रिलम के हाफ स्टेज से भी ज्यादा ब्रेक थ्रू कर लिया। चांसाओ के लिए ये बुरी बात है, ऐसा ना हो कि चांसाओ मुसीबत में पड़ जाए। ये सब कुछ सोचते हुए वो वहाँ पे सैड हो रही थी, मतलब कि घबरा रही थी। दूसरी तरफ हम चांसाओ को देखते हैं जो सोचने लगा था अभी भी बहुत ही ज्यादा डिवाइन फ्रूट है जिनको मैंने अभी तक लिया नहीं, और इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये लोग भी बहुत ही जल्दी इस जगह पे पहुंच जाएंगे। आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए, वो ये सब कुछ सोच ही रहा था। तभी हम देखते हैं उसके डिवाइन जार के अंदर से सियावी और सियाहू बोलने लगते हैं, जहाँ पे सियावी कहने लगती है, बॉस ये स्मेल तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आप किसी जगह पे हो क्या? अब उन्हें देखते हुए दूसरी तरफ हम देखते हैं चांसो कहने लगता है, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। पर हम देखते हैं एल्डर क्वीन तभी वहाँ पे गुस्से में कहने लगते हैं, चांसो तुम्हारे हाथ में जो भी स्पेस रिंग है वो मुझे दे दो, और जितने भी डिवाइन फ्रूट हैं वो सब भी तुम्हारे स्पेस रिंग के अंदर ही होंगे। ये सब कुछ अगर तुम आज ये सब कुछ मुझे नहीं दोगे तो याद रखना तुम पूरी तरीके से खत्म हो जाओगे, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ एल्डर सी तो गुस्सा हो गए थे। वो कहने लगते हैं, एल्डर क्वीन खबरदार, अगर यहाँ पे चांसो को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, उसे टच भी मत करना। ये सब कुछ कहते हुए वो गुस्सा हो रहे थे। दूसरी तरफ हम लिन फैमिली के एल्डर को देखते हैं जो कहने लगता है, चांसो वो स्पेस रिंग मुझे दे दो, जिसकी वजह से मैं कल्टीवेट करके बहुत ही ज्यादा हाई लेवल में चला जाऊंगा, क्योंकि उसके अंदर इतना ज्यादा डिवाइन फ्रूट है और उन्हें एब्जॉर्ब करने के बाद में हमारा ध्यान पवेलियन बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। ये सब कुछ वो कह रहा था। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ उसकी बातें सुन के एल्डर क्वीन भी एकदम से शांत हो गए थे और वो कहने लगते हैं, चांसो अगर तुम स्पेस रिंग मुझे दे देते हो तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि तुम हमारे स्वान युआन एम्पायर को ज्वाइन कर सकते हो। अब उसकी ऐसी बातें सुन के चांसो कहने लगता है, ये सब कुछ पूछने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया एल्डर क्वीन, बट मुझे तुम्हारे स्वान युआन एम्पायर में नहीं आना है। अब उसकी ऐसी बातें सुन के एल्डर क्वीन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और हम देखते वो अपने और भी ज्यादा एनर्जी का यूज करते हुए एक बहुत ही बड़ा पावरफुल अटैक रेडी करता है, क्योंकि वो बस अब यहाँ पे उस प्रेशर से बाहर आने ही वाला था, मतलब कि आगे वाले प्लेटफॉर्म में वो पहुंचने ही वाला था, जिसकी वजह से पावरफुल प्लाम अटैक करता है। वहीं पे ये सब कुछ देखकर लेडी होंगयांग भी अपने अटैक को पूरी तरीके से तैयार करते हुए अटैक कर देती है। दूसरी तरफ एल्डर सीतू बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो कहने लगते हैं, चांसो जल्दी से भागो। बट हम देखते हैं यहाँ पे चांसो को फर्क नहीं पड़ता, वो अपने पाव को गैदर करते हुए अपने थंडर अटैक से उन दोनों के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से सब लोग पीछे हो गए थे। इवन कि वहां पे दूसरे लोगों के बैरियर भी हटने लगे थे। हम देखते चांसो भी थोड़ा सा इंजर्ड होते हुए पीछे हो गया था। दूसरी तरफ एल्डर क्वीन पूरी तरीके से आगे आ गया था। अब हम देखते हैं वो चांसो के ऊपर अटैक कर देता है, बट हम देखते चांसो भी उसके साथ में क्लोज कॉम्बैट में फाइट करने लगा था, जहाँ पे एक दूसरे के ऊपर पावरफुल पंच करते हैं ये दोनों। और हम देखते हैं दोनों ही पीछे की तरफ हो गए थे। फिर से वहां पे दोनों फाइट करने लगते हैं, जहाँ पे चांसो एल्डर क्वीन को थोड़ा सा पीछे कर देता है और हम देखते हैं फिर से वो दोनों पावरफुल अटैक करते हैं एक दूसरे के ऊपर पंच से। उसके प्रेशर की वजह से दूसरे लोग पीछे की तरफ हो रहे थे। और गाइस इसी सीन के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बॉयज, यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।